हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो पोएम हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक है टू अ बटरफ्लाई। ये पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बटरफ्लाई के बारे में ये पोएम है, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कराई जा रही है पोएम के साथ। तो पोएम अपनी बुक में ओपन करें और साथ में इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनते जाएं। सबसे फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टैंजा इसका, आई हैव वॉच्ड यू नाउ अ फुल आवर हाफ आवर। उसने पोइट ने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि मैं तुम्हें देखता रहा, बटरफ्लाई को वो देखता रहा फुल हाफ आवर, पूरे आधे घंटे तक। सेल्फ पॉइज्ड, जिसका मीन्स होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपॉन दैट येलो फ्लावर, तुम उस येलो फ्लावर पर बैठी हुई थी, सेल्फ पॉइज्ड थी। एंड लिटिल बटरफ्लाई, और छोटी बटरफ्लाई, इंडीड आई नो नॉट इफ़ यू स्लीप और फीड, मैं नहीं जानता तुम वहाँ सो रही थी, स्लीप और फीड, फीड मीन्स होता है खाना खाना, या फिर उसमें से नेक्टर जो फूल में से निकलता है वो ले रही हो। उसने कहा मैं तुम्हें आधे घंटे तक देख रहा था। सेल्फ पॉइज्ड, बिल्कुल रुक गया। अपॉन दैट येलो फ्लावर, उस फ्लावर पर तुम बैठी हुई थी। और लिटिल बटरफ्लाई, आई नॉट नो, मैं नहीं जानता तुम सो रही थी या फिर खा रही थी या नेक्टर उसमें से ले रही थी। नेक्स्ट स्टेंजा, हाउ मोशनलेस, कितनी मोशनलेस तुम उस पर बैठी हुई थी। नॉट फ्रोजन सीज, इतने मोशनलेस तो जमे हुए सी, समुद्र, फ्रोजन सीज भी नहीं होते जितनी मोशनलेस तुम उस पर बैठी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी और फूल पर से उसकी नेक्टर को ले रही थी। मोर मोशनलेस, और ज़्यादा मोशनलेस। एंड देन व्हाट जॉय अवेट यू, तुम्हारा जो खुशी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। व्हेन द ब्रीज, जब हवा चलती है। हैज़ फाउंड यू आउट अमंग द ट्रीज़, वो तुम्हें ट्रीज़ के बीच में से ढूंढती है। एंड कॉल्स यू, तुम्हें बोलती है। फॉर अगेन, कि आगे बढ़ो और अपनी सुंदरता को पूरे जंगल में, पूरे फाउंड ट्रीज़ के पास फैलाओ, यानी कि सभी जगह अपनी सुंदरता बिखेरो, उस फूल से हटकर आगे और भी फूलों पर बढ़ो। ये उसको ब्रीज बोलती है। ब्रीज मीन्स क्या होता है बच्चों? ब्रीज मीन्स होता है हवा। मोशनलेस मीन्स, मोशनलेस होता है बिल्कुल भी ना हिलना, मोशन में ना होना। फ्रोजन, जैसे कि जमा हुआ। तो हाउ मोशनलेस, कितने मोशनलेस होकर वो जमी हुई बैठी थी। ब्रीज उससे कहती है आगे बढ़ो, अपनी सुंदरता को बिखेरो। नेक्स्ट स्टेंजा, उसमें जो पोइट बोलता है, दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चार्ड ग्राउंड इज़ आर, ये जो हमारा ऑर्चार्ड ग्राउंड बगीचा है वो हमारा है। माई ट्रीज दे आर, यहाँ पर मेरे फैमिली ट्रीज़ हैं। माई सिस्टर्स फ्लावर, मेरी इन फूलों की जो केयर करती है वो सिस्टर करती है। हेयर रेस्ट योर विंग्स, अपने पंखों को यहाँ आराम से तुम आराम दे सकती हो। व्हेन दे आर वेरी, जब वो थक जाएं। हेयर लॉज एज इन अ सेंचुरी, इसे सेंचुरी की तरह आप यूज़ कर सकते हो, आप इसमें पूरी तरह सेफ़ हो। बटरफ्लाई से कहता है तुम इसमें पूरी तरह सेफ़ रहोगी क्योंकि ये बगीचा मेरा है, यहाँ पर जो फूल हैं वो मेरी सिस्टर द्वारा केयर किए जाते हैं, मेरा फैमिली ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तुम आराम से इसमें रेस्ट करो। बच्चों, आपने सुना होगा सेंचुरी, जैसे कि बर्ड सेंचुरीज होती हैं जहाँ पे बर्ड के लिए सेफ प्लेस होता है, तो इसी तरीके से पोइट ने यूज़ किया है हेयर लॉज एज इन अ सेंचुरी, कि इसे अपनी सेंचुरी की तरह समझिए, यानी कि यहाँ आप सेफ रहेंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, कम टू अस ऑफन, फियर नो रॉन्ग, उसने कहा हमारे पास आओ, फियर नो रॉन्ग, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बटरफ्लाई से विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट बोल रहा है, सिट नियर अस, हमारे बगल में बैठो, ऑन द वो, वी विल टॉक ऑफ सनशाइन एंड द सॉन्ग, हम सन और सनशाइन के बारे में बातचीत करेंगे, एंड समर डेज़ के बारे में। व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग थे। स्वीट चाइल्डिश डे, उन चाइल्डिश के बारे में हम याद करेंगे। दैट वर एज लॉन्ग एज 20 डेज़ आर नाउ, वो इतने लंबे थे जितने कि 20 डेज़ आर नाउ, काफ़ी दिन हम बैठकर बातचीत करेंगे। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब बचपन में वो क्या करता है, बटरफ्लाई के पीछे भागता है, तो उन दिनों को वो पोइट याद करता है। बटरफ्लाई के बारे में बच्चों ये आपको जो पोएम दे रखी है, पोएम में आपको बताया गया है पोइट ने कि नेचर के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास किया है। पोइट नेचर की क्वालिटी बता रहा है कि नेचर में काफ़ी कुछ ब्यूटीफुल होता है, सुंदरता होती है, बटरफ्लाई के माध्यम से वो सुंदरता बताई गई है। आई होप आप सभी को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी।